हालेलुया। मरकुस 1 उसकी 1 आयत में लिखा है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। हम बाइबल जब पढ़ते हैं ना, हम इस तरह से पढ़ते हैं जैसे ये वचन एक पास्ट टेंस है, ये वचन एक बीता हुआ समय है जिसे मैं पढ़ रही हूं कि ये पुराने समय में हुआ था। समझ आ रही है कि नहीं? अगर यीशु मसीह भी आपकी तरह वचन पढ़ते तो जब यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उन्हें लाकर दी गई तो उसमें लिखा था कि परमेश्वर का आत्मा किस पे है, और उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। तो अगर परमेश्वर भी बाइबल हम जैसे पढ़ते तो यही सोचते कि 700 साल पुराना वचन पढ़ रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह ने जब बाइबल को खोला तो वो ये बात जानते थे कि ये वचन मेरे लिए लिखा है। तो इसलिए उन्होंने कहा आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। उसने कहा कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। इसके लिए मार्ग सुधारेगा, जीसस के लिए। कौन थे जीसस? परमेश्वर का एक रूप, परमेश्वर धरती के ऊपर अपने इंसान के रूप में आया। वो पूरा इंसान भी था और पूरा परमेश्वर भी था। अगर वो पूरा इंसान था और है तो आप इस वचन को अपने लिए भी ले सकते हैं। जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट की तरह पिता को खुश करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट की तरह उसकी पवित्रताई को पहन लेंगे और अपना लेंगे और अपने ऊपर ओढ़ लेंगे, और आप यीशु मसीह जिस तरह वचनों से प्यार करते थे उसी तरह आप खुदा के वचनों से जब प्यार करने लगेंगे तो वो ये वचन आपके लिए भी पूरा होगा कि वो तेरे आगे दूतों को भेजेगा जो तेरे मार्ग को सीधा करेंगे। आप देखेंगे फिर क्या होता है, किस तरह से आपके रास्ते सीधे होते हैं जो टेढ़े हो चुके हैं, किस तरह से आपके परिवार के रास्ते सीधे होते हैं, किस तरह से आपके बच्चों की पढ़ाई के रास्ते सीधे होते हैं, किस तरह से आपके हस्बैंड की पढ़ाई के, उसके हस्बैंड के बिजनेस के रास्ते सीधे होते हैं। ओ आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। उसने कहा अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। तो ये वचन आपके लिए भी है। जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट को प्रसन्न करना शुरू कर देंगे, उसके वचन को स्थान देना शुरू कर देंगे, नशे में विचार और चोरियां छोड़ देंगे, उस दिन वो दूतों को आपके आगे भेजेगा। ये किस दूत की बात वो कर रहा है? इसमें 2 तरह के हेल्पर्स होते हैं। एक हेल्पर होते हैं शारीरिक रूप में, जो आपको शारीरिक रूप में मिलते हैं। वो आपका परमेश्वर का एक दास हो सकता है, एक अच्छी चर्च आपका मिलना आपको हो सकता है, या कोई डिवाइन हेल्पर आपकी लाइफ में हो सकता है। आपका बॉस हो सकता है, आपका स्टाफ भी हो सकता है, जिसने नमान कोड़ी की तरह उसके कोड को उसकी स्टाफ नहीं बोल दिया था कि अगर तू भविष्यद्वक्ता के पास जाए तो तेरा कोड ठीक हो सकता है। एक असली दास के पास जाए तो कोड ठीक हो सकता है। एक शारीरिक हेल्पर, फिजिकल हेल्पर, एक ऐसा हेल्पर, एक ऐसा दूत जो शरीर में है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को प्रसन्न करना शुरू करता है, ये उसके लाइफ की एक निशानी होगी कि लोग उसके साथ खड़े होंगे, और वो लोग ऐसे होंगे जो कि बिना किसी लालच के उसके साथ खड़े होंगे, और लोग हैरान होंगे कि ये बंदा इनको कोई शारीरिक लालच भी नहीं देता और फिर भी ये इनके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि वो सब परमेश्वर ने आपके लिए खड़े किए होते हैं। जब आप यीशु मसीह को प्रसन्न करना शुरू कर देंगे, एक निशानी मैं आपको देता हूं। जिस दिन आप वचन पे चलना शुरू कर देंगे, इंसानी हेल्पर्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ में वो एंटर करना शुरू हो जाएंगे। वो कहां से एंटर करेंगे आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन जल्द आपको कोई मिलेगा जो आपके मार्ग को सीधा करेगा और सुधारेगा। जल्द वो आपकी हेल्प करने वाला है। वो हेल्पर्स रिसीव करो अपनी स्पिरिट में आमीन बोलते हुए। इसमें 2 तरह के हेल्पर्स हैं। इसमें लिखा है, जब हम 10 आयत में पढ़ते हैं, जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे खुश हूं। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह वन पशुओं के साथ रहते हुए वहीं रहे और स्वर्गदूत उनकी सेवा करते रहे। ये स्वर्गदूत कौन से थे? शारीरिक या आत्मिक? आत्मिक। 2 तरह की हेल्प हेवन परमेश्वर आपके लिए भेजता है। एक वो हेल्प है जो संसारिक रूप में आपको मिलती है। आप कोर्ट केस में हैं, आपको फेवर मिलना शुरू हो जाता है, समाज आप पे फेवर करना शुरू कर देता है, लोग आप पर फेवर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब आप यीशु मसीह को प्रसन्न करना शुरू करते हैं तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर संसारिक रीति के साथ हेल्पर्स को, मददगारों को, दूतों को तेरे आगे भेजेगा जो तेरे रास्ते को साफ करेंगे। लेकिन दूसरी हेल्प भी उसने कही है,
उसने कहा जब शैतान यीशु मसीह के साथ लड़ता और उसकी परीक्षा करता था, तो बाइबल कहती है वो वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। दूसरी हेल्प होती है जो स्वर्ग से आपको मिलती है, वो दूत जो आपको एक्सीडेंट से बचाते हैं, वो दूत जो आपको बीमारियों से बचाते हैं, वो दूत जो आपको मौत से बचाते हैं, वो दूत जो आपके साथ सुरक्षा के रहते हैं, हमेशा आपके संग रहते हैं और शैतान को सब शैतानी काम करने से आपकी लाइफ में रोकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को आपने खुश कर दिया है। देखा जब वो बपतिस्मा लेकर जल के ऊपर आया तो पवित्र आत्मा उस पर उतरा। वो वन पशुओं के साथ रहा, भालू के साथ रहा पर भालू उसे खा नहीं पाया, शेर के साथ रहा, शेर उसे खा नहीं पाया, सांपों के साथ रहा, वो उसे काट नहीं पाए। नेचर भी आपकी हेल्प करना शुरू कर देती है, कुदरत भी आपकी हेल्प करती है, कुदरत भी आपके साथ चलती है। फिर ये गर्मी आपको बीमार करने की बजाय आपको हेल्दी कर जाएगी, ज्यादा सर्दी आपको बीमार करने की बजाय आपको स्ट्रॉन्ग कर जाएगी, क्योंकि कुदरत भी आपके साथ रहेगी जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कारण एक ही है कि क्या आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। अगर आप अभी भी कुंडियां लगाते हैं, आप बिजली चोरी करते हैं, आप तेल चोरी करते हैं, गल्लों से चोरी करते हैं, अपनी दुकानों से, अपने मालिकों से चोरी करते हैं, घरों में काम करने वक्त चोरी करते हैं, ऑफिस फैक्ट्री में काम करते वक्त चोरी करते हैं, फिर यह वचन आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है तू चोरी ना कर, तू व्यभिचार ना कर, अपने माता पिता की आज्ञा को मान, झूठी साक्षी, झूठी गवाही ना दे, अपने भाई को बदनाम ना कर। अगर तुम वचन को तोड़ते हो तो ना तो शारीरिक हेल्प पर काम आते हैं, फिर लोग ऑफेंड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, ओ मेरे कोई काम नहीं आंदा, ओ टाइम पे मेरे कोई काम नहीं आंदा, कोई मेरे नाल नहीं गा, क्योंकि तेरे साथ अगर परमेश्वर नहीं है तो तेरे साथ कोई नहीं होगा। अगर तेरे साथ परमेश्वर है और तू अकेला है तो ऐसी ही भीड़ तेरे साथ भी खड़ी हो जाएगी जो वहां बैठी। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। वो कहता मैं स्वर्गीय दूतों को भेजूंगा, तुम्हारे सपनों में दूत आएंगे। लोगों को लगता है मैं सपनों में आता हूं, मैं कैसे सपनों में आ सकता हूं? मैं अपने घर सोया हूं भाई, मैं तुम्हारे सपनों में नहीं आ सकता हूं। दूत मेरी शक्ल लेकर तुम्हारे सपनों में आते हैं। दूतों को परमेश्वर के दासों की शक्ल लेकर मैंने हजारों लाखों लोगों के सपनों में आते हुए सुना है। जब आप परमेश्वर के साथ पक्के होंगे तो स्वर्ग दूत आपको रिलीज किए जाएंगे, आपको एक्सीडेंट से भी बचाएंगे, कोविड से बचाएंगे, महामारियों से बचाएंगे, सारे कीटाणुओं को खत्म कर देंगे, तुम्हारी बॉडी पर से कमजोरियों को खत्म कर देंगे, एक्सीडेंट को फिनिश कर देंगे, माइंड को तुम्हारे रिलैक्स रखेंगे। और आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तुम जाल दोनों के ऊपर पैर रख दोगे, चीखे मारेगा तो ना, जादू तुम पर असर नहीं होगा, तुम्हारी जूती पर भी असर नहीं होगा, तुम्हारी जूती पर भी जूती जितना भी असर नहीं होगा। मैंने कहा, मैं सच कह रहा हूं। अगर लेकिन इफ परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो, अगर तुमने उसको प्रसन्न किया है तो कुदरत भी तुम्हारे साथ रहेगी, लोग भी तुम्हारे साथ रहेंगे, स्वर्गदूत भी तुम्हारे साथ रहेंगे। हेवन ओपन होता हुआ तुम्हारे ऊपर भी मैं देख रहा हूं, तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग्स को आता हुआ मैं आज देख रहा हूं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। लिखा 14 आयत में, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर प्रभु के राज्य का सुसमाचार आरंभ किया। कहा समय पूरा हुआ है, प्रभु का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वो तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को जालों में नाव को सुधारते देखा। इसमें 4 लोगों का जिक्र है, पतरस और उसका भाई अंद्रियास, यूहन्ना और उसका भाई याकूब। परमेश्वर ने कहा जब पतरस और अंद्रियास को झील में देखा, कहा मेरे पीछे आ जाओ। क्या हो गया भाई, कौन हो तुम लोग? तुम कौन हो मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊं? अपना बिजनेस छोड़ के, काम धंधा छोड़ के तेरे पीछे लग जाइए भाई, की गल? कभी प्रैक्टिकल वचन को समझने की कोशिश की है? आप सोचो, आप अपनी दुकान पे खड़े हो, आपकी एक शॉप है, हाँ, तो उत्थे एनआरआई कस्टमर आया है, तो 5-5 के सूट सारे खोले हुए, ते भैन जी ने हुण 50,000 का बिल बनाना, ते बाहर तुहानूं पास सदे आ जा यार मेरे वाना पास्टर जी की करते तुसीं? पर बाइबल कहती है वो तुरंत 18 आयत में अपने जालों को छोड़कर परमेश्वर के, क्या हुआ ऐसा? अगर हम ये कहें कि चलो जी पतरस ते अंद्रियास गरीब से गए, ते काम धंधा है नहीं सी, ते मच्छियां फड़ियां नहीं जांदियां, ते यीशु ने क्या पीछे आ जा, कहते चलो इत्थे भी कुछ है नहीं, इहदे पीछे लंगर खावांगे, चलिए। फिर हम दूसरा केस पढ़ते हैं। लिखा कुछ आगे बढ़ के उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर, अब इस केस में जो याकूब और यूहन्ना है, उनके पिता ने मजदूर रखे हुए हैं कि 10, 15, 20 लोगों की टोली है। मेरी दुकान पे 10 लोग काम करते थे और मेरी रोज की इनकम 1 लाख रुपए के करीब होगी, कभी 60,000, 50,000, कभी लाख, कभी 1.5 लाख।
रोज की इनकम जितना उस टाइम समय 2002-3 में फॉरेन में लोग 1 लाख 1.25 लाख रुपया एक महीने का कमाते थे। तब उस समय की रोज की पंजाब में इस खामरा में इनकम थी। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो मेरे पास 10 लोग थे, तो इसके पास भी इतने लोग थे कि ये लाखों रुपया कमा रहे होंगे उस समय के। लेकिन यहां भी क्या लिखा कि वो अपने पिता जबदी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो रही। ऐसा क्या हो गया? सोचो, ऐसा क्या हुआ कि वो यीशु मसीह के पीछे लग गए? जीसस खुदा के वचन को इतना मानते थे और इतना सीरियसली उस पर चलते थे बचपन से ही। 12 साल की उम्र में यीशु को मालूम था कि मैं पिता की संतान हूं। तो जब उसके माता पिता के साथ वो वापस नहीं गया अपने घर और पर्व में रह गया, तो माता पिता 3 दिन के बाद कुड़ते हुए यीशु से मिले और कहा, ओए तू घर वापस नहीं आया, हम तुझे कुड़ते हुए ढूंढते हैं। तो यीशु ने क्या कहा? पिता ने कहा, यीशु ने कहा कि क्या तुमको नहीं पता मुझे अपने पिता के भवन में होना जरूरी है? तो यीशु को मालूम था वो पिता का क्या है, भवन है। तो यीशु ने फिर सेवकाई 12 साल की उम्र में शुरू नहीं की, क्योंकि बाइबल कहती है सारे सदूकी, फरीसी, शास्त्री, विद्वान जब 12 साल के प्रभु यीशु से वार्तालाप करते थे तो जवाब नहीं थे जो यीशु मसीह उनसे पूछते थे। यीशु मसीह की बुद्धि, यीशु मसीह के जवाब, उनको मालूम था कि ये आम बालक नहीं है। तो फिर भी यीशु मसीह ने सेवकाई 30 साल में शुरू की, और वचन कहता है 12 साल से लेकर 30 साल तक फिर वो अपने माता पिता के वश में रहे, कारपेंटरी का काम करते रहे, अपनी मम्मी से ही खाना खाते रहे, बिना कोई असिस्टेंट रखे, बिना फूं फां किए अपने घर में रहे, अपने माता और पिता के वश में रहे, क्योंकि वचन कहता है अपने माता और पिता की आज्ञा को मान। सुनो मेरी बात, हमें लगता है वचन बहुत छोटी सी बात, चोरी, ओ कोई नहीं 100 रुपया इधर, 100 रुपया ओ कोई नहीं 2 लीटर तेल ना प्रभु ने क्या, मेरा कार नहीं चलता बिना चोरी। तो जब आप वचन को इतना सीरियसली लेते हैं कि आपके जिंदगी मौत का ये मसला बन जाता है कि नहीं मानना शैतान की बात को, स्पिरिचुअली आपके ऊपर एक ऐसा ग्रेस, एक ऐसा ऑरा आ जाता है कि आपकी बात को लोग इनकार नहीं कर पाएंगे। ये रीजन था कि जीसस के ऊपर इतनी ग्रेस आ चुकी थी, उसकी आवाज में इतना दम, इतनी पावर, इतनी खींच, इतना होली स्पिरिट था कि जब वो बोलता था कि अपना काम छोड़ दे, सेवा में आ जा, नथिंग कैन स्टॉप, आ रहे हैं सेवा में, छोड़ देंगे बिजनेस। आई पास्टर्स क्या कहते हैं, लोग साड़ी गल नहीं सुनते, बच्चे साड़ी गल नहीं सुनते, यूथ साड़ी गल नहीं सुनता, ये सेवा नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर वो क्राइस्ट वाला ऑरा नहीं है। जब तुम्हारे पास क्राइस्ट वाला ऑरा होगा, तुम्हारे पास वो ग्रेस होगी, तुम एक बार बोलोगे लोग आएंगे, तुम बोलोगे चलो सेवा करने, लोग आएंगे। इस साल के एंड तक 500 जवान, सिर्फ जेंट्स की बात कर रहा हूं, लड़कियां आ रही, 500 जवान बंदे अपना जीवन इस चर्च को देने वाले। 500 उनके रहने का कॉलेज अलग से बना रहा हूं। 500 उनमें पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी हैं। उनमें कहते हमने चर्च जाना है, सेवा करनी। 5 लोगों को संभालना मुश्किल होता है आज। किसी चर्च में 5 लोग काम करते ना, सिर दर्द करते थे 5 लोग ही, पास्टर के सिर में दर्द है 5 लोगों के कारण। जब आप वर्ड को सीरियसली लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपके ऊपर एक ग्रेस कवर करेगी, एक ऑरा, एक सामर्थ, एक अम्ब्रेला, एक छतरी बन जाएगी आपके आसपास। आपके शब्दों में पावर होगी, खींच होगी, ग्रेस होगी, ताकत होगी। शैतान को भी वो चुकेगी और लोगों की लाइफ में काम भी करेगी इन जीसस नेम। मैंने कहा वो काम करेगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये वचन जब आप इस रीति से पढ़ना शुरू करेंगे, ये क्या हो गया ऐसा कि जीसस ने एक बार बोला, 2 बंदे पीछे, चलो गरीब मान लो। अगली पार्टी गरीब नहीं थी, वो तो मजदूरों वाली पार्टी थी, पर लिखा तुरंत, सोचा भी नहीं, ये भी नहीं कहा प्रभु चलो ठीक है, घर में सलाह कर लेते एक बार। कई बार लोग, आप लोगों से कुछ कहोगे, सलाह करके बताते हैं, उनको मत आओ, तुम रिजेक्ट हो, सेम टाइम। हालेलुया। उन्होंने कहा सलाह करके, नहीं देखा तुरंत, फिर से पढ़ेंगे, लिखा वो तुरंत अपने पिता जबदी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो गए। आप जीसस के साथ वफादार हो जाओ, आपके शब्दों में सामर्थ आ जाए, एक ऑरा आपके ऊपर आ जाए, एक ग्रेस आपके ऊपर होगी, वो आपको हमेशा कवर करके रखेगी। एक ही चीज है जो उस ग्रेस को खत्म कर सकती है। कोई शैतान, कोई विरोध, आपके खिलाफ झूठी बातें, आपके खिलाफ लोग, मुकदमे, कुछ उसे खत्म नहीं कर सकता। आपका अपना पाप उसे खत्म करेगा जब करेगा। अपने पाप के कारण वो छतरी आप खो दोगे,
लेकिन और कोई चीज उस छतरी को, उस ग्रेस को, उस अम्ब्रेला को खत्म नहीं कर पाए। और ये एक दिन में नहीं होता, एक साल में नहीं होता, ये सालों साल परमेश्वर के साथ चलने का नतीजा होता है। जब आप हर समय निकाल लेते हैं, हर मौसम निकाल लेते हैं, वफादारी के साथ बाप के साथ खड़े रहते हैं, दुखों में, तकलीफों में, प्रार्थनाओं में, डाउट में भी आप उसके साथ खड़े रहते हैं। ना सुखों में पिघलते हैं आप शैतान की तरफ, ना दुखों में पिघलते हैं, ना साइलेंट टाइम में, जब ना उस टाइम में जब परमेश्वर आपके लिए लगातार बोलता है, आपको गवाहियां देता है, आप जब किसी समय में गिरते नहीं हैं, आपकी लाइफ के ऊपर वो ऑरा, वो ग्रेस, वो बढ़ती ही जाती है। और वो बढ़ती जाएगी आज से, और वो बढ़ती जाएगी आपके परिवार के ऊपर से, और वो बढ़ती जाएगी आपकी बॉडी के ऊपर। आप हेल्थी होंगे और लंबा जिएंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। एक एक वचन में इतनी ताकत है। आगे लिखा है, तब वे कफरनहूम में आए। आपको बाइबल पढ़नी आ रही है मेरे ख्याल से। मैं ऐसे पढ़ता हूं कि हर वचन का एक मीनिंग है, उसके पीछे की एक स्टोरी है। इसलिए कहते हैं कि बाइबल स्टडी करने से भी आप बाइबल के शिक्षक नहीं बन सकते जब तक आत्मा आपको बाइबल ना सिखाए। देखा, जब वे कफरनहूम में आए तो वह तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वो शास्त्रियों के समान नहीं, अधिकारी के समान उपदेश देता था। इसको इंग्लिश में पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड दे वर अस्टोनिश्ड एट हिज डॉक्ट्रिन, for he taught them as one that had authority, and not as the scribes. जब कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसा लगता है कि परमेश्वर से भीख मांग रहे हैं, या वचन देते तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बाइबल से सलाह मशवरे कर रहा है, सलाहें दे रहे हैं। लेकिन देखा, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा होता है, जो वो वचन देता है या प्रार्थना करता है, वो अधिकार, ऐसा लगता है कि as he had authority, कि अथॉरिटी है इसको बीमारियों के ऊपर, शैतान के ऊपर, कि वो कमांड कर रहा है लोगों को कि तुम चोरी नहीं करोगे। यार चोरी ना करियो। कई लोग प्रीच करते हैं, उनके प्रीच में पावर फील नहीं होती, सामर्थ फील नहीं होती, आत्मा फील नहीं होता। ऐसे लगता है जैसे कोई स्क्राइब, जैसे कोई शास्त्री फरीसी प्रचार कर रहा है और यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। लेकिन कई बार जब आप पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति को सुनते हैं, आपको मालूम होता है कि परमेश्वर इससे बात कर रहा है, अथॉरिटी बात कर रही है, अधिकार बात कर रहे हैं। आज हेवन ओपन हो, आपकी लाइफ के ऊपर की सारी शर्मिंदगियां नाश हो अभी यीशु के नाम में। तुम्हारे घर की, फाइनेंस की, शरीर की, आत्मा की सारी शर्मिंदगियां आज मैं अधिकार से हुक्म देता हूं, नाश हो जाए सारी शर्मिंदगियां यीशु के नाम में, नाश हो जाए। हालेलुया। उन्हें शास्त्रियों की तरह नहीं, वो उन्हें शास्त्रियों की तरह नहीं, अधिकारियों की तरह उपदेश देता था, अधिकारियों की तरह। तो अधिकारी मतलब, इसमें इतना अच्छा नहीं लिखा हिंदी में, देखा, फॉर ही टॉट देम एज वन दैट हैड अथॉरिटी। पुलिस के पास अथॉरिटी होती है ना, कि मैं इस इलाके का एसएसपी हूं, वो नजर आती है, वो खड़ा होता है तान के, स्टार स्टूर लगे, वर्दी पहनी। वैसे ही तुम आत्मा में बड़े अफसर हो, अथॉरिटी तुम्हारे अंदर है यीशु के नाम की। तुम शैतान को डांटोगे, खंबे खंबे भागेगा, सच्चे सच्चे भागेगा। मैंने कहा यू हैव अथॉरिटी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानों में। हालेलुया। मैंने लोगों को देखा है, उन्हें लगता है ऊंची आवाज में अच्छे साउंड से प्रार्थना करेंगे तो लोगों को लगेगा इनमें अथॉरिटी है। मैंने सिर दर्द होते देखा है, कई बार मैंने सिर दर्द हो गया यार, इसको लगता है कि ऊंचा बोलने से ऐसा हो जाएगा। नहीं, अगर तुम्हारे पास अथॉरिटी है, तुम डांटोगे, तुम्हें फील होगा तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास अथॉरिटी है। अपने घर को बदलने की अथॉरिटी, प्रार्थना में माहौल चेंज करने की अथॉरिटी, अपने बच्चे के मन को चेंज करने की अथॉरिटी, शत्रु को हराने की अथॉरिटी यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैंने कहा यू हैव अथॉरिटी, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे पास ताकत और अधिकार। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए, रिसीव करो यीशु के नाम में। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस।